अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि हाइड्रोकार्बन्स का हम इंट्रोडक्शन जानें, तो उसके बाद हम इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं उसमें हम अंदर फिर जाएंगे। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा और डाइवर्स एक टॉपिक है। इसके अंदर फिर अल्केन्स आते हैं, अल्कीन्स आते हैं, अल्काइंस आते हैं, फिर उनकी रिएक्शंस है, फिर उनकी प्रिपरेशंस है। हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे कि हाइड्रोकार्बन का मेन इंट्रोडक्शन क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आप केमिस्ट्री में हमेशा जब भी किसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हो तो मेन बात यही है कि आप उस वर्ड पे फोकस करें कि वर्ड में लिखा क्या है। यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम। सो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन एटम की कंपोजिशन होती है। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है विच आर कंपोज्ड ऑफ द टू एलिमेंट्स, जो कि मेनली दो एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं। एक इनमें होता है हाइड्रोजन, एक इनमें होता है कार्बन। एंड दीज आर द फंडामेंटल्स टू द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दीज कंपाउंड्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द नेचुरल वर्ल्ड एंड इंडस्ट्री। फिर इनके कमर्शियल यूजेस बहुत ज़्यादा है। जब आप प्रिपरेशन में वहाँ पे डिस्कस करोगे, रिएक्शंस में भी आप डिस्कस करोगे, इनके कुछ आपको कंबशन टाइप की रिएक्शंस भी मिलेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस भी आप पढ़ोगे। बहुत सी इनमें इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, लेट्स टेक मीथेन। मीथेन इज़ बिलोंग्स फ्रॉम अल्केन। मीथेन अल्केन से बिलोंग करता है और अल्केन सचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस चैप्टर में जब हम आगे जाएंगे तो एक और पॉइंट भी आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको आएगा, बार बार आएगा थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बेसिक्स है। उसमें ये कि सचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस जगह पे भी आपको सैचुरेशन की बात आ जाए, सैचुरेटेड कंपाउंड की बात आ जाए, तो समझ जाइएगा कि उस कंपाउंड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और जब आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड का बताया जाए तो वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जो डिफरेंस है ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे आप कंपोजिशन अगर मेनली देखें, एक्सक्लूसिवली मैंने आपको बोला कि दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। दे आर ऑफन रिफर्ड टू एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है, एक कैटेगरी है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेजरली हम वो कहते हैं कि जो फिनोमिना और थ्योरी भी इसके ऊपर पेश हुआ था, वाइटल फोर्स थ्योरी, वो कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही एक स्पेशल फोर्स है जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, उसी के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट हो सकते हैं। उसके बाद फिर लैब में सिंथेसिस ऑफ यूरिया हो गया, देन जो फ्रेडरिक हूलर सिंथेसिस जिसे कहते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑफन रिफर टू एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल्दो दे कैन आल्सो बी फाउंड इन फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। अब क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन इनका बहुत डाइवर्स है। कुछ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स इस तरह है जो कि साइकिल फॉर्म में हैं, यानी उन्होंने रिंग्स वगैरह बनाए हैं। 3 कार्बन से लेकर फिर ऑनवर्ड्स आप जाए, जिस तरह बेंजीन है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कुछ हाइड्रोकार्बन्स इस तरह होंगे जिनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ इस तरह होंगे जो स्ट्रेट चेंज होंगे। तो जो स्ट्रेट चेंज होंगे उसको हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कैटिनेशन। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कैटिनेशन किसे कहते हैं। आप कार्बन को देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप स्टडी करोगे कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, फिर दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और इस तरह कार्बन ने चेन्स बनाए हुए। ये जो कार्बन चेन्स वगैरह बना रहा है, कार्बन की इस चेन फॉर्मिंग एबिलिटी को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो कैटिनेशन आपको आना चाहिए। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये वो हाइड्रोकार्बन है जो कि जिसमें कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन्स या ब्रांच चेन्स में क्या होंगे, जॉइन होंगे। जिस तरह इनके एग्जांपल इन्होंने अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस दिया हुआ है। अल्केन मैंने आपको बोला ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सचुरेशन की बात आ गई, समझ जाओ देयर इज सिंगल बॉन्ड। सो अल्केन्स के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मीनिंग दे हैव सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। एग्जांपल मीथेन, आप मीथेन का स्ट्रक्चर आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ईथेन का भी आपको दिखाऊंगा और प्रोपेन का भी दिखाऊंगा। इस तरह अल्कीन, अल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्काइंस आर आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंस ये है कि अल्कीन में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा और अल्काइंस में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्कीन्स हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, इनकी एग्जांपल में इथीन एंड प्रोपीन आता है। इस तरह अल्काइंस में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनकी एग्जांपल में इथाइन आता है। यहाँ पे आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आगे जाएंगे हम तो मैं इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा और स्ट्रक्चर्स से भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर आप देखें कि व्हाट आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था एलिफेटिक था। एलिफेटिक में या तो स्ट्रेट चेन्स होंगे या ब्रांचेस होंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ स्पेशल रिंग नोन एज एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स है जिनके अंदर एरोमेटिक रिंग होगा। द मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड इन हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा, एनालीन का भी दिखाऊंगा। इन्होंने रिंग्स बनाई है, इनके स्ट्रक्चर में रिंग आता है, इस वजह से इनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइसोमेरिज्म ये होता है कि दो मालिक्यूल्स है, जिस तरह ग्लूकोज और गैलेक्ट्रोज, आप सर्च कर लें इनके फार्मूले को। ग्लूकोज और गैलेक्ट्रोज में ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 है, गैलेक्ट्रोज का फार्मूला भी C6H12O6 है। दोनों की मालिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब आप इनका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो स्ट्रक्चर दोनों का मुख्तलिफ है। तो यही कहते हैं हाइड्रोकार्बन एग्जिबिट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेजरली वेयर द कंपाउंड्स विद द सेम मालिकुलर फार्मूला हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये देखिए इनका मालिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन इनका जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है। इनकी एग्जांपल में मेजरली ब्यूटेन आता है और आइसोब्यूटेन आता है। ब्यूटेन एक्सट्रैक्ट फॉर्म में कार्बन 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 और फिर उनके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच, लेकिन आइसोब्यूटेन में कार्बन कार्बन फिर एक कार्बन के साथ एक ब्रांच और उस कार्बन के साथ फिर दूसरा ब्रांच। इनके स्ट्रक्चर्स भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज का आना बहुत ज़्यादा लाजिमी है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज हर कंपाउंड की उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है और फोर्सेस बिटवीन मालिक्यूल्स। फोर्सेस मींस इंटर मालिकुलर फोर्सेस। इंटर मालिकुलर फोर्सेस मीन बॉन्डिंग बिटवीन द मालिक्यूल्स, के मालिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स बने हैं और इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह है। सो अल्केन्स जनरली क्या होते हैं, गैसेस के फॉर्म में होते हैं या लिक्विड्स के फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड दे एग्जिबिट वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस व्हाइल अल्कीन्स एंड अल्काइंस कैन बी द गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। इनकी साइज और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। आप देखोगे अब जब आप ट्रेंड्स पढ़ोगे तो वो कहेगा कि अगर जिस मालिक्यूल में कार्बन एटम्स कम है, जिस मालिक्यूल में कार्बन एटम ज़्यादा है तो किसका वॉल्यूम पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है। और फिर उस तरह और भी बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको आपने डिस्कस करना होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में लाइक बेंजीन दे आर टाइपिकली लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर एंड एक्जिबिट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वो लिक्विड्स है, लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो एज कम्पेयर टू द गैसेस स्ट्रॉन्ग होता है। फिर सॉलिड में लिक्विड से भी स्ट्रॉन्ग होता है। केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। मैंने आपको जिस तरह पहले स्टार्टिंग में बताया कि हाइड्रोकार्बन्स का हम रिएक्शंस भी देखेंगे तो इस तरह ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस करते हैं। जिस तरह की कंबशन है, कंबशन सिंपली मींस बर्निंग रिएक्शंस। यहाँ पे अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में हम पढ़ते हैं हेलोजन। अब शन जहाँ पे भी आता है केमिस्ट्री में, मैंने बोला ना वर्ड्स पे फोकस करें। शन मींस एडिशन, mean so halogenation means addition of halogens family fluorine, chlorine, bromine, iodine, etc. ठीक है। then the hydrogenation addition of hydrogen, polymerization हम यहाँ पे मोनोमर्स, बहुत से मोनोमर्स कंबाइन करते हैं, उनसे पोलिमराइजेशन बनाते हैं, बायोपोलिमर्स बनाते हैं। इस तरह कंबशन रिएक्शन में बता दिया बर्निंग रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर और कुछ एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दे आर एसेंशियल इन बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी।
इन्वायरमेंटल इम्फेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ज़्यादा हम कंबशन करेंगे फॉसिल फ्यूल वगैरह, गाड़ियों के एग्जॉस्ट वगैरह में फ्यूल जलते हैं वगैरह, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ और एयर पोल्यूशन काज कर सकता है। तो इन्वायरमेंटल इम्फेक्ट में सिर्फ यही चीज़ है, हाइड्रोकार्बन्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल एंड देयर कंबशन कंट्रीब्यूट्स टू द एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, अदर इन्वायरमेंटल इशूज। द इन्वायरमेंटल इम्फेक्ट हैज़ लीड टू इंक्रीज इन ट्रस्ट एंड डेवलपिंग क्लीनर एनर्जी सोर्सेज। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हाइड्रोकार्बन से वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हम देखेंगे आपको कि ऑयल्स को जो फेयर्स है उसमें किस तरह कन्वर्ट करते हैं, गैसोलीन है, डीजल है, नेचुरल गैस है, एलपीजी, ये तमाम चीज़ें ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स हो गए, सिंथेटिक रबर्स हो गए, वेरियस केमिकल्स, ठीक है। इस लेक्चर का समरी में हमने ये सैम्पल मैं आपको समरी दे देता हूँ। इसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ा। हाइड्रोकार्बन्स सोलली कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बने हुए होते हैं। इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर डिफाइन होते हैं, और फिर इनकी एप्लीकेशंस है। दियर स्टडी इज एसेंशियल इन केमिस्ट्री, इंडस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द इन्वायरमेंटल एंड एनर्जी रिलेटेड इशूज़। तो इंशाल्लाह हम आगे इनके तमाम एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ भी आपको लाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करेंगे, और इसी तरह आपने फिर एग्जाम में भी लिखना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।